वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। आज जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों का 10th का रिजल्ट आ चुका है और 10th का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस साल परीक्षा परिणाम रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो आप लोगों को बधाइयाँ। सबसे पहला चीज शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स या बायोलॉजी चूज किया है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है आज का, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें भी करेंगे। और अभी जो 2-3 दिन जो मैं क्लासेस लूँगा वो पूरी बेसिक क्लासेस रहेंगी, जिसमें कई चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी जो आपने पढ़ी हैं, कई चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको लगेंगी आपने नहीं पढ़ी। तो दोनों चीज़ों को आपको लेकर चलना है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आएंगी जो आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो अभी तक आपने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। तो आपको दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स आ जाएंगे। इससे पहले हम लोग देखते थे हमें 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे और सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स रहेंगे, उन्हीं को आप स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा भी कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए नहीं आएगा स्टूडेंट। तो वेलकम टू माई क्लास रॉयल एकेडमी, वेलकम बैक। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो मेरे पास 2 या 3 सालों से पढ़ रहे हैं, कई ऐसे हैं जो 10th में पढ़े हैं। तो सबका स्वागत है मेरी क्लास में। और मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा भाषण देकर, तो मैं अपने मुद्दे में आता हूँ, टॉपिक में आता हूँ। तो हम लोगों का जो भी ऑनलाइन क्लास रहेगा, इसमें हम लोग 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फिजिक्स और एक पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो सबसे पहला चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इनका जो मदर है, इनकी जो मदर है वो मदर होती है साइंस। क्या होती है? साइंस। इनकी जो जननी है, जिसको बेसिक वर्ड माना जाता है, वो बेसिक वर्ड क्या है? साइंस। तो व्हाट इज साइंस? द सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। द सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। मतलब विज्ञान एक क्या है? सभी प्रकार के नॉलेज का एक सीधा ज्ञान है। मीन्स अगर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नॉलेज है सबको एक सिस्टमैटिक वे पे अरेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइंस। किसी भी चीजों का अरेंज करके प्रॉपर तरीके से अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है स्टूडेंट? साइंस कहलाता है। अगर आपको कोई भी पूछता है व्हाट इज साइंस, द सिस्टमैटिक वे ऑफ गेनिंग नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्लियर? अब साइंस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको सिस्टमैटिक वे से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए कई रूल्स, कई फेनोमेनास, कई थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है स्टूडेंट? दिया जाता है। तो ये हो गया आपका साइंस। अब साइंस को एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये पूरा बेसिक स्टार्ट होगा स्टूडेंट। साइंस को कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो ग्रीक वर्ड आपका क्या है? साइंटिया। क्या है स्टूडेंट? साइंटिया। ग्रीक वर्ड क्या है स्टूडेंट आपका? साइंटिया। क्या है? साइंटिया। क्लियर स्टूडेंट? अब साइंटिया का मतलब क्या होता है? साइंटिया का मतलब क्या होता है? द नॉलेज। क्या होता है इसका मतलब? द नॉलेज। क्लियर? तो साइंस से ग्रीक वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है द नॉलेज या फिर ज्ञान की प्राप्ति को अपन क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है, अगर आप इंग्लिश में किसी भी चीज को पढ़ते हो डीपली, तो वो भी आपका एक प्रकार का साइंस है। अगर आप हिस्ट्री में किसी भी चीज को डीपली पढ़ते हो तो हिस्ट्री भी एक प्रकार का साइंस है। मतलब जितने भी प्रकार के नॉलेज को अगर हम लोग लेते हैं, वो सभी क्या है? आपके साइंस है। क्लियर? कई फिजिकल साइंस होंगे, कई केमिकल साइंस होंगे, कई थियोरेटिकल साइंस होंगे, कई लैंग्विस्टिक साइंस होंगे। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे होंगे कई। तो साइंस आप लोगों को क्लियर है? किसी भी चीज का एक सिस्टमैटिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब साइंस के बाद जो अगला हम लोगों को 2 बेसिक वर्ड्स मैंने लिखे, एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। तो फिजिक्स जो है स्टूडेंट, वो साइंस का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है साइंस का, वो साइंस का पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स को किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। किससे लिया गया है? फ्यूसिस से। क्लियर स्टूडेंट्स? फिजिक्स को किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है स्टूडेंट? नेचर। क्लियर है? प्रकृति। क्लियर स्टूडेंट्स? फिजिक्स जो वर्ड है, फिजिक्स को ग्रीक वर्ड किससे लिया गया? फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? नेचर। क्या होता है? नेचर होता है स्टूडेंट। नेचर मतलब प्रकृति।
अब प्रकृति में आपके क्या क्या आएंगे, फोर्स आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, पहाड़ आ जाएंगे, पानी आ जाएगा, क्लियर हो गया, माउंटेन्स, वाटर, एयर, इन सभी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा स्टूडेंट। मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक, साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा स्टूडेंट। अब फिजिक्स के बाद जो अगला एक बेसिक टॉपिक आता है वो बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को ग्रीक वर्ड केमिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, केमिया। ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ग्रीक वर्ड क्या था, केमिया। और मजेदार बात है, केमिया एक देश भी है, केमिया एक जगह का नाम भी है। केमिया एक जगह है जहाँ पर वैज्ञानिक गए, वहाँ की जब मिट्टी को उन्होंने उठा के देखा, वहाँ की सॉइल को उन्होंने उठा के देखा, तो उनको सॉइल में बहुत सारे केमिकल्स मिले। इसीलिए उसमें जो मिलने वाले केमिकल्स हैं, उसी केमिकल्स का स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से हुआ, केमिया नामक देश से या केमिया नामक स्थान से। जो केमिया नामक स्थान है स्टूडेंट, वहां से कौन सा वर्ड डेवलप हुआ, केमिस्ट्री। तो साइंस कहाँ से हुआ, साइंटिया। फिजिक्स कहाँ से हुआ, क्यूसिस। और आपका केमिस्ट्री कहाँ से हुआ, केमिया नामक स्थान से। और साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, द सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्लियर। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, वो आपका कहलाता है फिजिक्स। और केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स। किसके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब ये तो आपका पहला बेसिक टॉपिक हुआ कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीजों का स्टडी करते हैं। आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री का बताऊंगा, थोड़ा सा फिजिक्स का बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग कल फिर से क्लास अटेंड करेंगे, तो अपन थोड़ा डीप में किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। अभी 1 या 2 दिन ऐसा करते हैं कि दोनों सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलते हैं, फिर अलग अलग मैं आप लोगों को समय दूंगा जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट का ज्ञान मिलेगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जनरली स्टूडेंट आप लोग किसमें आ चुके हैं, 11th क्लास में। आपने साइंस और या फिर मैथ्स चुना है, मतलब बायोलॉजी और फिर मैथ्स चुना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है केमिस्ट्री स्टूडेंट। केमिस्ट्री आपका पीछा कम से कम अगर आप ग्रेजुएशन भी करते हैं तब भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे मैथ्स लेंगे या बायोलॉजी लेंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार आपके साथ चलता रहेगा। तो केमिस्ट्री आपका, इसके लिए आप लोगों को क्या याद करना पड़ेगा, एटलीस्ट 50 एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, 50 एलिमेंट्स कम से कम। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इतना जोर नहीं दूंगा, अभी मैं आप लोगों को ऑनली 30 एलिमेंट्स याद करने के बोलूंगा। कितने एलिमेंट्स याद करने के बोलूंगा, 30। क्लियर स्टूडेंट्स। बाकी जनरली क्या होता है, जैसा आप स्टडी करते जाते हैं तो आपको पूरे पीरियोडिक टेबल ही याद हो जाता है। किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती है कि हमको याद करना सीखना है, कुछ भी है। इसमें आपको कम से कम 30 एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट। 30 एलिमेंट्स का 2 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्या याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, और एक क्या याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास। क्लियर स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को जब पढ़ना है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि उसके बिना आपका केमिस्ट्री अधूरा हो जाएगा। और अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है, सो यू हैव टू स्टडी एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैं अभी सिर्फ 10 का आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। इसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद आपके मान के चलते हैं, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 1 4 6 9 10 12 14 16
18 और ये हो गया आपका 20। इस तरीके से हो गया। अब अगर एग्जाम्पल आ जाते हैं H2O, क्या हो जाते हैं H2O। अब हमको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है 1 होता है, ऑक्सीजन का पता है 16 होता है। हमको क्या निकालने के लिए बोलता है H2O का निकालो। तो कितना हाइड्रोजन स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का। तो 2 1 जा 2, 16 1 जा 16। तो एटॉमिक मास कितना हो गया स्टूडेंट 18। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपको इजीली गेम हो जाएगा। तो सबसे पहले H2O लिया। H2O में अगर हमको H2O का मास चाहिए तो इस मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास को लिखेंगे 2 × 1, फिर किसका मास को लिखेंगे, ऑक्सीजन का मास को लिखेंगे 16 × 1, 16 + 2 18। अगर मैंने एग्जांपल लिख दिया CO2 का मास निकालो, तो कार्बन कितना है 1, कितना डोप होता है कार्बन का, कितना होता है स्टूडेंट 12। एटॉमिक मास को लेना है स्टूडेंट, नंबर को नहीं लेना है, इसको आपको नहीं लेना है स्टूडेंट, आपको सिर्फ मास को लेके बनाना है। प्लस ऑक्सीजन कितना डोप है 2, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 16, 12 1 जा 12, 16 2 जा कितना हो गया स्टूडेंट 32। तो टोटल इसमें कितना आ जाएगा स्टूडेंट 44। क्लियर है स्टूडेंट। अब अगर इंडिविजुअली कोई सा एक एटम लेते हैं तो उसको एटम का क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एटॉमिक मास। लेकिन अब हमने बहुत सारे एटम्स को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। ये सब आप जानते हैं। अगर कोई सा भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को ले लेते हैं तो उस एलिमेंट का एक क्या रहता है, एटम रहता है, और उस एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। द ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। द ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एटॉमिक मास क्या होता है। किसी एक पार्टिकुलर का जो वजन रहता है, पार्टिकुलर एटम का जो वेट रहता है, उस वेट को एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास बोलते हैं। किसी एक पार्टिकुलर एटम का जो वेट होता है वो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कहलाता है। और जब ग्रुप ऑफ एटम्स हो जाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और उसका जो मास होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास। आप लोगों को ट्राई करना है C6H12O6 का, H2SO4 का, NaOH का, NaCl का, KCl का, NaBr का, CaOH twice का, C12H22O11 का, KMnO4 का। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा स्टूडेंट कि आपको केमिस्ट्री के अंदर अभी जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा, अब आपको लग रहा होगा कि वतन सर ने एक ही टॉपिक पढ़ाया। वतन सर ने 5 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। क्या क्या पढ़े, सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के लिए याद रखने हैं, कम से कम अभी तो मैंने 10 लिखे हैं, आपको 30 करना ही है। 30 के बाद आपको उसका एटॉमिक नंबर याद करना है और एटॉमिक मास। क्लियर है स्टूडेंट, ये एक पॉइंट हुआ। यू हैव टू मेमोराइज व्हाट elements name up to 30, atomic mass and their atomic weight. If you do not have the atomic weight, then you can call me. I will provide you all the atomic weights perfectly. Okay student. अब एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सेकंड टॉपिक है, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे एटम्स को आपस में मिला दिया जाता है तो इस सब आपने क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे स्टूडेंट। अब किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम लोग मास निकालते हैं तो उस मास को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, थर्ड टॉपिक हो गया। द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन हमारे पास 2 ठोक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन हमारे पास 1 ठोक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो 16 + 2 कितना हो गया 18। यहाँ पर भी वैसी कार्बन डाइऑक्साइड कितना 1 है, तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 2 जा 32, 12 1 जा 12, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। क्लियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक मास। तो कल का आप लोगों का सबका पहला वर्क रहेगा कि आप इसको पहले कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। 30 तक का एलिमेंट का नेम, एटॉमिक मास। अगर किसी को नहीं अवेलेबल होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, मैं शाम रात तक का आप लोगों को इसको प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट। तो आप लोगों का कल का होमवर्क रहेगा ये 9 जो मैंने मॉलिक्यूल्स दिए इन सबका मॉलिक्यूलर मास मेरे को आप फाइंड करके व्हाट्सएप करेंगे। ग्रुप को मैं ओपन कर दूंगा आप लोगों के लिए आज रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक के बीच में। तो आप उसको
पूरे इन 9 को बनाकर आपको ग्रुप में व्हाट्सएप करना है स्टूडेंट। जो भी वर्क रहेगा, अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका डेली अपडेट हम व्हाट्सएप में देंगे स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री का तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब केमिस्ट्री के बाद थोड़ा सा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों को अभी थोड़ा बेसिक लेके चलना है हमको फिजिक्स। तो फिजिक्स में डेफिनेशन क्लियर है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है स्टूडेंट, जो आप लोगों को सीखना भी है, पढ़ना भी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेजरमेंट का। किसका पार्ट होता है, मेजरमेंट का। किसी भी चीज को मापना, तो जो मापने का मेथड होता है वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट के लिए टोटल कितने मेथड यूज किए गए हैं, 4। कितने मेथड यूज किए गए हैं, 4। पहला क्या होता है, सीजीएस सिस्टम, दूसरा होता है एनकेएस सिस्टम, तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम, और चौथा होता है आपका स्टूडेंट एसआई सिस्टम। मेजरमेंट, किसी भी चीज को मापना, टू मेजर एनीथिंग, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी चीज का मान ज्ञात करना, किसी भी चीज की वैल्यू निकालना क्या कहलाता है स्टूडेंट, मेजरमेंट कहलाता है। इस मेजरमेंट को करने के लिए टोटल 4 प्रकार के सिस्टम का यूज किया जाता है। कितने प्रकार के सिस्टम का यूज करते हैं, 4। एक होता है सीजीएस सिस्टम, सबको पता है इसका नाम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। दूसरा होता है स्टूडेंट एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। तीसरा होता है एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। और ऐसा ही मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो टोटल मेजरमेंट करने के लिए 4 सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये जो पहला सिस्टम है स्टूडेंट, ये पहले सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने। क्लियर हो गया? इसको फिर सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। अब ब्रिटिशर्स और जो फ्रांसीस लोग हैं, वो दोनों के बीच में आपस में क्या नहीं बनती, कभी भी बातचीत नहीं होती, उनके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो ब्रिटिशर्स को देखते हुए जो सेकंड सिस्टम लागू किया गया, वो किसके द्वारा लागू किया गया, फ्रांस लोगों के द्वारा। तो इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। फिर जब देखा लंबाई को मापने के लिए इन्होंने सेंटीमीटर का यूज किया था, इन्होंने वजन को नापने के लिए ग्राम का यूज किया था, और फिर किसका यूज किया था, सेकंड का। तो जब फ्रांस वाले लोगों ने उससे लंबी लंबाई मीटर का यूज किया, किलोग्राम का यूज किया, सेकंड का यूज किया, तो किन लोगों को समझ में नहीं आया, ये ब्रिटिशर्स लोगों को। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने उनसे बड़ी यूनिट इजाद कर दी, और इसको क्या नाम दिया गया, मैट्रिक सिस्टम। क्या नाम दिया गया, मैट्रिक सिस्टम। और ये जो मैट्रिक सिस्टम था वो क्या क्या बना, फुट, पाउंड और सेकंड। समय नापने के लिए सबने किसका यूज किया, सेकंड का। लेकिन लंबाई नापने के लिए सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर, इसमें मीटर, और इसमें क्या माप लिए, फुट। इसमें वजन नापने के लिए ग्राम, किलोग्राम, और इसमें क्या मापे, पाउंड, और ये सेकंड। अब जब सभी देशों के बीच में सामान का आदान प्रदान शुरू हुआ, when exchange system started between the countries, there is always confusion. If they will weight anything in their country, it will be different in another country. Means अगर कोई से भी सामान को उन लोग दूसरे देश में नाप के अपने यहाँ ले आते थे, और जब अपने देश में नापते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हमको इस चीज से लॉस हो रहा है, हमको इस चीज से हानि हो रही है। So there is always a chance of a conflict between the countries. तो कंट्रीज के बीच में लड़ाई होने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता था। In order to clear this situation, all the knowledgeous people, all the scientists have decided to take a meeting in the world. तो पूरे देश के साइंटिस्ट लोगों ने एक मीटिंग लिया, और उस मीटिंग में कौन सा सिस्टम बना, ऐसा ही सिस्टम बना, that if we will exchange any goods among different countries, then a particular system is used. अगर हम लोग एक दूसरे देश के बीच में सामान का आदान प्रदान करेंगे, तो उसके लिए एक नियमित, एक निश्चित, एक डेफिनेट सिस्टम का यूज किया जाएगा। कोई भी अपने सिस्टम से सामान को नहीं लेगा। वो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट? ये बना इंटरनेशनल
weight and measurement international weight and measurement at Sèvres near Paris in France, near Paris in France। सेवरे नामक जगह है जो पेरिस के पास है। कहाँ पे है? पेरिस के पास है, फ्रांस में। वहाँ ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, क्या निश्चित किया गया? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। क्लियर हो क्या? ऐसा सिस्टम बनाने के लिए एक मीटिंग हुई। कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस के सेवरे नामक जगह पे। और वहाँ पर एक क्या एस्टेब्लिश किया गया? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। उन्होंने जिस चीज को पार्टिकुलर एक चीज नाप के बता दिया, पूरे वर्ल्ड को उस चीज को फॉलो करना पड़ा। मीन्स ऑल द साइंटिस्ट हैव डिसाइडेड, नॉट ओनली फ्रांस, but all the scientists have decided that if anything is weighed in this international bureau, then all the countries have to follow that measurement। उस measurement को पूरी countries को follow करना पड़ेगा। अब इसके लिए टोटल 4 प्रकार के सिस्टम, CGS सिस्टम और SI सिस्टम का हम लोग आज भी यूज करते हैं। MKS सिस्टम, FPS सिस्टम को हम लोग इंडिया वाले यूज नहीं करते। क्लियर? और पूरा वर्ल्ड कौन सा सिस्टम को मानता है? SI सिस्टम को भी मानता है स्टूडेंट। क्लियर है आप लोगों को सिस्टम? अब SI सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट। एक मिनट, एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं स्टूडेंट, फिजिक्स का। आप लोग इसको डिटेल में फिजिक्स को लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, अगला जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। What is physical quantity? The quantity which are measurable are called physical quantity. The quantities which are measurable are called physical quantities. ऐसी quantities जिसको क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? physical quantities। Such quantities which are measurable, जिसको मापा जा सके, तोला जा सके, मेजर किया जा सके, वो आपका क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा स्टूडेंट। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग टोटल 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज, DERIVED। डेराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, they does not depends upon other quantities are called fundamental quantities। ऐसी quantities जो नेचर में क्या रहती है? मुक्त रूप से प्रेजेंट रहती है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहती है, उन क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। एंड द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन दे आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। जो ऐसे क्वांटिटीज जो वर्चस्व में नहीं है, जो एक्सिस्टेंस में नहीं है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। अब कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज। इसके बाद आ जाते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी और सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का क्या होता है? किलोग्राम, ऐसा ही सिस्टम पे। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। करंट का क्या होता है? एम्पियर। लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। और सब्सटेंस का क्या होता है? मोल। क्या होता है स्टूडेंट? मोल। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको केजी से, इसको स्मॉल एस से, कैपिटल के से, कैपिटल ए से, सीडी से और एमओ एल से। ये ऐसा ही सिस्टम पे है। कौन से सिस्टम पे है? ऐसा ही सिस्टम पे स्टूडेंट। ये 4 आप लोग याद रखेंगे। इसके आगे का टॉपिक मैं आप लोगों को कल बताऊंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।